क्या हो रहा है? ईडी बार-बार फरमान भेज रही है तेजस्वी यादव को, लालू के परिवार को। आपको क्या लगता है? अच्छा एक बात बता दो, आपकी उम्र 13 वर्ष हो, आपके पिता मिनिस्टर हों, अगर एजेंसी आपका नाम दे दे और आपको परेशान करे, आपको कैसा लगेगा? नहीं बता दो, आपको कैसा लगेगा? बिहार मॉडल तेजस्वी मॉडल बना, देश में भाजपा डर गई, वो जॉब मैन के रूप में आ गए तेजस्वी जी। एक वो नियुक्ति पत्र बांटा है 17 वर्षों में किसी ने? 10 वर्ष बनाम 17 महीना। चुनौती है, खुली आओ और बात करो। एक लाइन बात, एक बात समझ लेनी चाहिए। आप जाति गणना ये करते, आरक्षण का दायरा ये बढ़ाते, आईटी पॉलिसी ये लाते, टूरिज्म पॉलिसी ये लाते, खेल नीति ये लाते, मिडिल और नौकरी पाओ ये करते। एक विभाग में, दुनिया के अंदर में राजद कोटे का विभाग था, शिक्षा विभाग। पूरे दुनिया के अंदर में एक राज्य बता दो, एक देश बता दो कि 70 दिन के अंदर में रिकॉर्ड किया। हमारे पूर्व शिक्षा मंत्री यहाँ मौजूद है, 17 वर्ष से थे ना भाजपा के साथ, क्या हुआ? ये तारीख जो तय की गई है ईडी के संबंध का, सरकार के परिवर्तन का, समझ में नहीं आ रहा है क्या? भाजपा की नेत्री या विधायिका विधानसभा से बाहर आंसू बहा रही थी कि महिलाओं का अपमान हो गया नीतीश कुमार के बयान से। आज सम्मान बढ़ गया, आज अनुभूति हो रही है। पूछिए उन लोगों से जाकर के। ये जो है ना, 78 साल उम्र है तेजस्वी जी का, लालू जी का, सॉरी। अब बताओ कि उनको पूछा गया, 1 घंटा तक बैठने की इजाजत नहीं था, डॉक्टरों ने कहा था कि नहीं। लेकिन अब सवाल ये होता कि मानसिकता, जब राम काम में नहीं आए, राम मुद्दा खत्म हो गए, राम मुद्दा को समाप्त कर दिया, राम से भरोसा भाजपा का उठ गया। हनुमान जी की गदा तो पहले ही लग गई थी, तो बिहार के माटी का अपमान कर रहे हो, तो बिहार के माटी का अपमान आपको कीमत चुकानी पड़ेगी। कल भी लालू या प्रसाद यादव को यहाँ पे बुलाया गया और 10-10 घंटे बिठाए गए, इतना तबीयत भी उनका खराब था, और आज भी यही लग रहा है कि यही सवाल तो हम मीडिया के पर छोड़ना चाहते हैं। जो मीडिया भाजपा के सुपारी लेके काम नहीं करती है, उसके ऊपर छोड़ना चाहते हैं कि आप बता दो कि क्या भाजपा से लड़ाई है? खाद उसके लाई पार्टनर एजेंसी है, उससे लड़ाई भी है देश में। भाजपा कहाँ कुछ, अब भाजपा कोई सवाल रह गया देश के अंदर में? अब जो पार्टियां भाजपा के विचारधारा से अलग राय रखती है, सब पर हो रहा है कार्रवाई। यानी कि तेजस्वी यादव को जानबूझकर परेशान किया जा रहा है सेंट्रल गवर्नमेंट के। अरे आपको तो मैं बता ही दिया कि आप ही पर मैंने उदाहरण दे दिया कि आपके पिताजी मंत्री हो और वो विभाग ने माना ही नहीं कि मेरे यहाँ कोई करप्शन हुआ है। आपकी उम्र 13 साल हो और आपको उसमें सब नाम घसीटा जाए, तो आपको कैसा लगेगा? आपकी प्रथम प्रतिक्रिया क्या होगी? ये कहा जा रहा है कि चुनाव से पहले ही ये सब मामला होते रहता है। कोई बताइए कि 24, तेजस्वी जी बहुत पहले कह चुके हैं ना कि 24 का चुनाव आ रहा है, तो आप देखिएगा एजेंसियों का तांडव। अच्छा शक्ति सिंह जी, ये जरा बताइए कि ये सब जो हो रहा है कब तक खत्म होगा, क्योंकि वो ईडी के सवालों का जवाब नहीं दे पा रहे। 24 के चुनाव में भारतीय जनता पार्टी जनता दल को समाप्त कर देगी। आप लोग पढ़िएगा किताब में कि एक था जदयू, यानी कि जदयू का पूरा नामो निशान मिट जाने वाला है। भाजपा ही मिटा देगी। हम लोगों को क्या करना है? भाजपा जिस तरह से आपको राजभवन की तस्वीर नहीं देखे हैं क्या? वो हो रहा है नीतीश कुमार का। अब मोदी 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 से लगता है जीत क्या है, मोदी मोदी। तो आपने सुना कि इनका क्या कुछ कहना है, किस तरीके से वो बता रहे हैं कि नहीं, ये सब कुछ जो किया कराया है वो कहीं ना कहीं सेंट्रल गवर्नमेंट करवा रही है, यानी नरेंद्र मोदी और अमित शाह करवा रहे हैं। यहाँ पे और भी आरजेडी के कार्यकर्ता हैं, आप देख सकते हैं कि यहाँ पे सभी बैठे हुए हैं, इंतजार कर रहे हैं कि तेजस्वी यादव ईडी ऑफिस से बाहर आए और उसके बाद वो इनके समर्थन में जाएं और सवाल जवाब करें कि आखिर उन्होंने सवाल क्या किया है। और ये भी अंदाजा लगाया जा रहा है कि आज फिर से कहीं ये ना हो कि 10 बज जाए शाम के, या फिर शाम तक ही 3-4-5 घंटे की सवाल को लेकर और ज़्यादा लेंदी कर दिया जाए। और जैसे कि कल 50 सवाल किए गए लालू यादव से और टोटल 10 घंटे बैठा लिया गया, और आज कहीं ये ना हो कि तेजस्वी यादव से भी इसी तरीके से सवाल किया जाए और सवाल के बहाने 10-10 घंटे उनको इंतज़ार करवाया जाए अंदर। आखिर ईडी इतने टाइम क्यों लगा रही है सवाल करने में, और क्या सवाल के जवाब से संतुष्ट नहीं हो पा रही है, इसलिए बार बार तेजस्वी यादव और लालू के परिवार को निशाने पर ले रही है?